हायाघाट विधानसभा का एक बेटा महीनों से गायब है। अपने बाबा बागेश्वर धाम गया था घूमने के लिए, वहां से गायब हुआ, आज तक नहीं मिला है। हाई स्कूल में पढ़ाता था, टीचर था और भरवारा में सिंहवाड़ा में वो टीचर था। परिवार के लोगों का रोड होकर बुरा हाल है। 50,000 रुपये सैलरी पाता था, परिवार को अच्छे से खुश रखता था, चलाता था, मकान बनाया था, लेकिन आज तक नहीं मिल पा रहा है। लालन कुमार की खोज में पूरा परिवार मध्य प्रदेश गया, वहां भी नहीं मिला। अब पटना में आए हैं बाबा, तो उनसे गुहार लगा रहा है ललित यादव, बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए आप। और बहेरी के एक युवक गायब हो गया, लगभग 4 महीना हो गया, मिल नहीं रहा। सर कुछ सवाल उठाएंगे क्या आप? नहीं सर, कुछ हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बहेरी का एक युवक था जो गायब हो गया है सर, दरभंगा। इसकी हमको जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो सबसे निवेदन करते हैं कि सभी हमारी मदद करें, हमारे मांग के सिंदूर की रक्षा करें, हमारे मंगलसूत्र की रक्षा करें, सब मिलके जो जहाँ भी कोई भी देखे तो हमें इन्फॉर्म करें और उन्हें सही सलामत हमें। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के नयाम के रहने वाले दिव्यांग, जो 70% दिव्यांग हैं, उन्होंने सरकार से मांग किया है कि कैसे भी हमारे लिए जो महीना मिलता है हम लोगों को 400, वो 3,000 रुपये किया जाए, और जो सामग्री है, जो संसाधन है, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, शादी ब्याह हो पाएगा, परिवार बस पाएगा, ये सब जो है बेहतर करने के लिए जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को संसाधन की ज़रूरत है। वैसे 400 की जगह पर 3,000 रुपये की मांग। क्या नाम हुआ? हुकली नाम है। हुकली गाँव न्याम। हाँ पिताजी का नाम? जय किशोर। दिव्यांग कितना प्रतिशत दिव्यांग है? कितना प्रतिशत दिव्यांग है? जो पापा बोले वही होगा ना। 70%। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं आप? हुकली कुमारी क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? सर पैसा वैसा तो मिलता नहीं है, थोड़ा बड़ा मिलता है, उससे काम नहीं चलता है। कितना मिलता है? 400 रुपया मैडम। और बढ़ाने का मांग कर रहे हैं? हाँ जी। क्या बढ़ाने का? बहादुरपुर क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी मनाए, आतिशबाजी किया और जिलेबी का भोज किया। जिलेबी बड़े थाल में लेकर ये कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को सड़क किनारे खड़े होकर खिला रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को भी रोककर जिलेबी खिलाया जा रहा है और मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस की जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब एकजुट हैं और कर्नाटक में जीत जो हुई है वो ऐतिहासिक जीत है, राहुल गांधी की जीत है। इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के उखरा गांव से लेकर नयाम गांव तक जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा जर्जर है। जगह जगह पर सड़क टूट गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जगह जगह गड्ढा है। तो लोग चाहते हैं कि अगर ये सड़क बन जाए तो हम लोगों के जीवन में आसानी आ जाए, विकास इस क्षेत्र का होगा। लोग गिरते पड़ते हुए क्षेत्र में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे सड़क का जो है उखड़ा से लेके न्याम तक में बहुत रोड टूटा फूटा है, बाढ़ आने के कारण। लोग गिरता भी है क्या? जी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट, यानी कि बाइक से जाता है, साइड में मिट्टी नहीं है और पानी आने के कारण बहुत ज्यादा यानी कि रोड दिक्कत। क्या मांग करते हैं? जी, रोड का यहाँ उखड़ा से लेके और न्याम तक के मिट्टीकरण, 3 फीट मिट्टी और रोड होना चाहिए सही। तो ये मतलब कितना इसमें गड्ढा कितना है? गड्ढा सर 2-2 फीट गड्ढा है साइड में। जी जी, तो डर भी लगता है? जी, बहुत ज्यादा डर, रात में तो यानी कि आने जाने का मन नहीं करता है। बहादुरपुर क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पतोर में हुए अग्निकांड मामले में तुरंत निष्पादन करते हुए, जांच करते हुए अंकुर राय अंचलाधिकारी ने सभी पीड़ितों को चेक दिया है। 11,11 हज़ार का चेक तुरंत ही सभी पीड़ितों को चेक दिया गया है और ये क्विक एक्शन किया गया है। क्विक जैसे कि आप बता सकते हैं कि ये सभी लोग, खासकर 8 से 9 लोगों को ये चेक दिया गया है, जिसमें इस वक्त प्रमुख प्रतिनिधि और प्रमुख खुद मौजूद हैं, मुखिया पंचायत के मौजूद हैं, सरपंच मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। फोटो खींच रहे हैं, आप वीडियो बना लीजिए। फोटो खींचोगे? फोटो तो सब डाल अपना
हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिधौली पंचायत के सुरहाचट्टी और अनंतपुर वाले रास्ते में आपको बता दें कि जो सिधौली पंचायत का कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है वो यहाँ पर अब इसे आग लगाया जाता है, जो आगजनी की भी घटना हो सकती है। साथ ही यहाँ से जो प्रदूषण वाला जो धुआं निकल रहा है इससे आसपास के लोग बीमार पड़ेंगे और काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कितना भीषण आग लग चुका है और ये कचरे के ढेर में आग लगने से आसपास के पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है। हम प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे, जो कुछ हुआ है वह निंदनीय बात है, निंदनीय घटना है, क्योंकि वातावरण तो दूषित हो ही रहा है। दूसरी बात, अभी आगजनी का भी समय है। जिसने भी ऐसा किया है, यदि हमारे स्वच्छता कर्मियों के द्वारा ऐसा उसमें आग लगाया गया हो अथवा अन्य किसी के द्वारा लगाया गया हो, यह जानकारी मुझे नहीं थी। आपके द्वारा मुझे यह जानकारी अभी अभी मिल रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम क्षमा भी मांगते हैं। ऐसा यदि हो गया है तो ये बहुत बड़ी गलती हुआ है। अभी आगजनी भी हो सकता है तो, और वातावरण तो दूषित हो ही रहा है। दूसरी बात, हम प्रशासन महोदय से भी इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब मेरा पंचायत स्वच्छता में चला गया है और जब हम उनके पावन चरणों में करबद्ध प्रार्थना भी कर रहे हैं, बार बार हम सरकारी ज़मीन को चयनित करके उनको दे भी रहे हैं, क्योंकि WPU बन जाएगा तो जहाँ हम कचरा एक जगह से उठाते हैं और हर जगह कचरा लगाते हैं। क्या मांग? ये कि हमको WPU बन जाए, हमको विद्युत सप्ताहगृह के लिए जमीन दे दिया, जमीन मिल जाए। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिधौली पंचायत के अनार मुशहरी में जो प्राथमिक विद्यालय है, खासकर महादलितों के लिए यहाँ पर स्कूल खोला गया था। सरकार की तरफ से यहाँ पर महादलितों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। खासकर काफ़ी संख्या में जो मुशहर समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और जो रसोइया है इन्हें काफ़ी परेशानी होती है, 8-8 घंटा काम करने के बाद भी नहीं मिलता है। लगातार ये मांग कर रहे हैं सैलरी बढ़ाने की सरकार से, लेकिन कोई सुनवाई। क्या मांग करते हैं? भोरे तो आवे छिए, 8 बजे काम करे छिए, भोजन उजन तो बने है मगर फिर बोलिए कितना घंटा ड्यूटी होता है? 8 घंटा। 8 घंटा? हाँ। तो क्या दिक्कत क्या है आप लोगों? क्या दिक्कत है? घर में परिवार नहीं चला सके छिए, काम राज में लागल रहे छिए। यहाँ पर क्या क्या काम कराते हैं आपको? झाड़ू बहारू, खाना पीना, बाल बच्चा के खियाने पिने सब कुछ केली, तब तकर बाद धोए मोज के बर्तन बासन उसन तब घर गए। कितना बच्चा का यहाँ पर खिलाते हैं खाना? कम से कम 150-60-70 गो बच्चा रहे यहाँ पर। हाँ। उसका खाना बनाते हैं? उसको खाना बना के खिएली। आज क्या बनाए हैं? आज आलू परोर के सब्जी, दाल आ चावल। तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग का करे छे जे कम से कम 10,000 रुपया जे दो देते तो हमरा के बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई, वही में खेनाई पिनाई, लत्ता कपड़ा धूल फूस सब हो नहीं पावे है। ने कटनी करे छे, ने खुटनी करे छे, में भर दिन। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सुरहाचट्टी पर एक परिवार के लिए अशुभ संयोग बन गया। आपको बता दें कि 18 साल पहले घर की एक बेटी की मौत शादी समारोह के दौरान हो गई थी। चाचा का शादी था, उसी दौरान बेटी की मौत हो गई थी। अब कोरोना काल में पिता चलते चलते उसकी मौत अचानक हो गई। बीमारी का कोई पता नहीं चला था और अब चाचा का भाई का शादी और बहन की शादी के बाद ससुराल गया युवक घर लौटते ही 1 घंटे के बाद मौत। और लगभग उसी टाइम डेथ कर गई, मगर फिर भी उसको DMCH ले गया है और वहाँ पे कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो मृत घोषित कर दिया गया। और ये बहुत ही दुख की खबर है कि इससे पहले भी कोरोना काल में उनके पिताजी लगभग 2-2.5 साल पहले 10 दिन के लिए गाँव आए थे और वो 10 दिन के अंदर में ही अचानक से डेथ कर गए। और इनकी माँ किसी तरह गुजारा कर रही थी, दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करके बाल बच्चे को पोसा जा रहा था। लगभग 6 महीना से ये लड़का कुछ काम करना स्टार्ट किया, जो किसी कपड़े के फैक्ट्री में, और वो काम करने के दरमियान कुछ कमाना चालू किया। और वो लड़का अपने चाचा के लड़की के शादी में आया, तीनों भाई, और शादी के दिन वो अपने बहन के यहाँ गई और उसके वहाँ से चौठारी में वापस आने के 1 घंटे बाद ही वो खाना खा के निकले हैं। और ये 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त साथ में थे। अचानक सा गाड़ी आकर, ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है। उसकी बहन की भी तो 18 साल पहले, इससे पहले एक और उनके चाचा का शादी में पहला घटना था कि उसके बहन का डेथ कर गई थी लगभग 18 से 20 साल पहले।
और ये 2-2.5 साल पहले उनके पिताजी डेथ कर गए और आज हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर में एक पदाधिकारी के ऊपर वार्ड सदस्यों ने 1000 रुपया घूस लेने का आरोप लगाया था। हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र के कुछ ग्रामीण जनता ने न्याम छतौना के मुखिया पर आरोप लगाया, जो आवास योजना में घूस मांगते हैं उनके आदमी, और वो उनके ऊपर भी आरोप लगाया है। इस पर हमने डीएम राजीव रोशन से सवाल किया कि आखिरकार इस मामले में होगा क्या जब घूस लेने का मामला सामने आ रहा है, इस मामले में आप क्या करेंगे। राजीव रोशन ने कहा, डीएम ने कहा कि जल्द से जल्द इसका जांच करके कार्रवाई करेंगे। हाल के दिनों में हायाघाट प्रखंड के रसूलपुर में वार्ड सदस्यों ने इल्जाम लगाया था कि 1000 रुपये मांगा जाता है शौचालय के नाम पर, और वीडियो भी उसमें शामिल है। तो इस तरह का आरोप जब लगाया गया था तो आपके पास भी गए थे कुछ लोग, इस मामले में क्या हुआ सर? उस संदर्भ में जांच कराई गई थी डीडीसी के माध्यम से। जांच कराने के बाद कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, और जो जांच था उसको और सुपीरियर लेवल से जांच कराने के लिए अनुशंसा हुई है, तो उसका जांच करके जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। हनुमाननगर क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज अशोक पेपर मिल थाना के द्वारा शराबियों को पकड़ा गया है। ये शराबी अपने ही गांव में शराब पीकर मस्ती में थे, हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान जो है इन्हें गिरफ्तार किया है, ऐसा बताया गया है। और इंटरव्यू सुनाते हैं जो शराबी पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या कहा है। इन शराबियों ने कहा कि हमारे गांव में धड़ल्ले से शराब बिकता है और हम वहीं से पीते हैं। हमने पूछा कि क्या कहीं से ऑर्डर लिया जाता है या फिर कहीं पार्सल आता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में धड़ल्ले से बिकता है, सबको पता। कतब से गिरफ्तार केलक? अच्छा, कौन शराब पीने चलिए? तो आसानी से भेट जाइए तखन ना पीबे छियै? कतौ से मंगे छलिए? दरभंगे से कि समस्तीपुर से? अपना दरभंगे से। दरभंगा कौन गांव से मंगे छलिए? मनोरथा गांव। गाँव में भेट जाइए आराम से? आराम से तकलीफो होइ छै मंगावे में? पूरा गांव मिलबे करे, सब पूरा गांव मिले छै, जाने छथिन नहीं जाने छथिन से बात सब बुझै छै ने, लेकिन तैयो अपन चल रहल छै। राम दयालाल दे हैं कते कोन पैक पीने छलिए? देसी कि विदेशी? देसी। की नाम भेल? अशोक सदा सहनी गाँव। अहाँ के आसानी से भेटल कि अहाँ के कतौ से अथी पार्सल आयल छलै शराब? पार्सल आयल छलै। ई कहै छथिन जे आसानी से भेटै छै, आसानी से भेटै छै कि? हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के बाबा पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज 13 से 17 तक बिहार की राजधानी पटना में रहेंगे। इस पर खासकर मंत्री ललित यादव, बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री ललित यादव ने तेज प्रताप यादव को नसीहत दे दिया है। तेज प्रताप यादव मुहिम चला रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा को एयरपोर्ट पर घेरेंगे। इसमें नसीहत दिया है ललित यादव ने। तेज प्रताप यादव को कहा किसी को भी आने जाने से नहीं रोका जा सकता है, कहीं भी यहाँ पर माहौल नहीं खराब हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और हम लोग स्वागत नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तेज प्रताप जी रोक लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? किसी को आने से जाने से तेज प्रताप जी क्या बोले हम देखे नहीं है, लेकिन किसी को आने जाने महीने से चल रहा है सर ये तो। कोई विवादित बयान नहीं देना चाहिए और कोई बाबा का स्वागत सौहार्द बिगड़े ऐसा काम नहीं करना। स्वागत आप करेंगे सर बाबा का? कहीं स्वागत करेंगे हम लोग बाबा का, हम लोग बाबा बहादुरपुर क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर निवासी जो 45 वर्षीय शख्स हैं, उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अचानक सड़क किनारे गिरने से और हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हो गई। ये अपने बेटी के यहाँ गए थे घूमने के लिए, मिलने के लिए। इसी दौरान जैसे ही सड़क पर वो निकले, वहाँ से अचानक उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। ये काफ़ी दुखद खबर है। गांव के लोगों में काफ़ी चिंता व्यक्त है और काफ़ी माहौल गमगीन है यहाँ पर। हमारे पापा थे। हाँ, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कहरिया से आते थे। हाँ, क्या करने के लिए थे? वहाँ पे बस घूमने के लिए, मिलने के लिए गए थे। किस आपसे? मेरे से मिलने गए थे। हाँ, हाँ। और मेडिसिन भी आने वाला था, दवाई आने वाला था, ऑनलाइन में अमेजन से मंगवाया। कहाँ पर ये इनका क्या हुआ इनके साथ? हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था। कहाँ बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा बोल रहे थे? नहीं, एक्सीडेंट हार्ट अटैक अचानक? अचानक। कहाँ पर गिर गए थे? मखनाही में जो रोड है, हाँ, वहीं पे गिर गए थे। वहीं पे। तो वहाँ से उठा कर लाए हैं? वहाँ से उठा कर लाए। वहाँ से उठा कर लाए हैं। अच्छा, फिर इनका उम्र कितना होगा? उम्र कितना होगा? उम्र एज 45-50। 45-50 साल। क्या करते थे? अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं था। कुछ काम नहीं करते थे, घर पर ही मतलब खेती बाड़ी या सब? कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं था। नहीं था। कितने बच्चे हैं? 3। क्या कौन कौन?
2 लड़की हैं और 1 लड़का। लड़की से शादी हो गया है? हाँ, सबका हो गया। अच्छा, परिवार मतलब इनका कैसे चल रहा था परिवार? अभी अच्छा नहीं चल रहा है। गरीबी में ही। क्या नाम हुआ आपका? फूल मिश्रा। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। सरकार के आदेश के बाद सभी पंचायतों में जाकर पदाधिकारियों को पंचायत का जांच करना होता है, लेकिन अधिकतर पंचायतों में देखा जा रहा है कि पदाधिकारी स्कूल और जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो सब बंद होने के बाद ही पहुंचते हैं। पीडीएस डीलर का शॉप बंद होने के बाद ही पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल है कि कोई मिलेगा ही नहीं तो जांच किस बात का। हमने डीएम से सवाल किया कि अगर पदाधिकारी लेट पहुंचते हैं तो जांच कैसे होगा। डीएम राजीव रोशन ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन से सवाल कि पदाधिकारी लेट पहुंचते हैं जांच करने के लिए। वो आंगनबाड़ी हो ये सब तो बंद हो जाता है, बच्चे घर चले जाते हैं, तो फिर जांच कैसे पूरा होता होगा सर? नहीं, जो ये गर्मी का मौसम है इसके लिए समय बदला गया है। जो 11:30 बजे तक विद्यालयों को बंद करने का किया गया है, आंगनबाड़ी भी उसी हिसाब से किया जा रहा है। उस जगह हम लोग पहले समय से पहले जाकर के भी जाँच करना पड़ेगा। और बाकी जो हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, पीडीएस का है और जो हमारा मनरेगा का स्कीम्स है, इस सब की भी जाँच की जा रही है। नल जल का स्कीम्स है और निर्देश ये है कि कोशिश करें कि जो जब पहुँचते हैं पंचायत में तो पहले जो संस्थान पहले बंद होने वाले हैं। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत की बात करें तो श्रीरामपुर पंचायत में आज दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने आज जांच किया। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं के जांच के लिए दरभंगा के डीएम राजीव रोशन यहां पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है। बरसों पुराना स्कूल जो अभी तक चालू नहीं हुआ उसका निरीक्षण किया गया है। साथ ही विभिन्न योजना नल जल हो या फिर विभिन्न योजनाओं का जांच करने के लिए दरभंगा के डीएम राजीव रोशन खुद यहां पहुंचे। उन्होंने गाँव वालों से बात भी किया। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि विभिन्न योजनाओं की समस्याओं को उन्होंने देखा है और समस्याओं से अवगत हुए हैं। गांव के लोग जो यहाँ पर आए थे निरीक्षण करने के लिए, क्या कहेंगे? हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर में आज निरीक्षण किया गया है। नल जल की स्कीम्स को देखा गया है। मनरेगा के तहत सड़क और नाली की जो स्कीम्स बनाई गई है और मॉडल स्कीम्स, गाँव वालों से भी बात की गई है, कुछ शिकायत भी प्राप्त हुए हैं। तो संबंधित जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उनको उसके समाधान के लिए दिया जाएगा। कुछ अतिक्रमण का बात भी आया है विद्यालय वगैरह में। उस जगह विद्यालय बन के तैयार है करीब 8 साल 10 साल से, बट उसका उपयोग नहीं हो रहा है मॉडल स्कूल का। ये सारी समस्याओं को हम लोग नोट भी किए हैं, उसका समाधान भी करेंगे। पानी के संदर्भ में हम लोग थोड़ा विशेष रूप से देख रहे थे कि तो पानी का जो वाटर टेबल है लगभग अभी ठीक है, लेकिन पीएचईडी के कुछ चापाकल हैं जो खराब होने की भी शिकायत मिली है, उसको भी हम लोग। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सिधौली पंचायत के अनार मुशर्री प्राथमिक विद्यालय में जो रसोइया हैं उनकी स्थिति खराब है। दयनीय स्थिति में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पूरे दिन काम करते हैं लेकिन सैलरी बहुत कम है। 98 से शुरू किए और 98 ही रह गया, ऐसा इनका कहना है। इन महिलाओं ने रसोइया ने कहा है कि हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए। पूरे दिन 8 घंटा काम करते हैं। चावल दाल सब्जी आज बनाए हैं। लगभग सैकड़ों बच्चों का यहाँ पर खाना बनाना होता है और सैलरी बहुत ही कम है। सैलरी अगर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के बच्चे का भविष्य होगा, परिवार अच्छे से चलेगा, खुशहाल रहेंगे। अनार कोठी सिधौली पंचायत। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है सर जे 8 आना 4 आना पर हम सब काम के लिए अभी तक सरकार जे आगे बढ़वे के कोई चांस नहीं दिलक। उतने पाई में जखन का युग में बुझ लियो जे की होत कुछ होए वाला है उतने पाई में। अब सर हमरा सबके लिए सरकार सुनिए नहीं रहा। अब भोजन में जे उतने में ने बाल बच्चा पढ़ा पावे छी, ने खेनाई पिनाई होए है बाल बच्चा के, ने कुछ। अब की कह दिक्कत हो गया? दिक्कत तो होई है। की मांग करे छियै? मांग कर जे सरकार जे हमरा सबके कुछ बढ़ावे। कते चाहिए पैसा? अब कते चाहिए? सैलरी कम से कम 10,000 रुपया होय के चाहिए। कौन स्कूल में छियै? अनार टोले मुसहरी। अच्छा, की काम करे छियै? काम रसोइया छियै, खिचड़ी बनबै छी। की नाम है? हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के छतौना गांव की न्याम गांव की बात करें तो न्याम में जो राजकीय प्राथमिक बुनियादी विद्यालय है वहां पर खासकर मिड डे मील का खाना फेंकने का आरोप और मवेशी को ज़बरदस्ती प्रत्येक दिन खिलाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने कंप्लेन किया कि यहां पर जो जानबूझकर मिड डे मील 8 बाल्टी ज़्यादा बना लिया जाता है और उसी मिड डे मील को प्रत्येक दिन गाय को मवेशी को खिलाया जाता है। ये कहीं न कहीं बच्चों के हित के लिए सही नहीं है कि वहाँ पे जो मिड डे मील बनता है एवरीडे 8 से 10 बाल्टी खाना भर भर के ग्रामीण अपने मवेशियों के लिए लेके जाते हैं। क्या मतलब जबरदस्ती इसका मतलब बना देते होंगे? जबरदस्ती बनाते हैं
ग्रामीणों का कहना था कि वहाँ बच्चे ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन 100% दिखा के ज़्यादा क्वांटिटी में बन जा रहा है मील, और वो अपने मवेशियों को खिलाने के लिए बाल्टी भर भर के ले जाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। बहादुरपुर क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के सुरहा चट्टी चौक से दुखद खबर आ रही है। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र का एरिया है, जहां पर बहेरी क्षेत्र से लहरिया सराय जा रहे जो सुधा का गाड़ी है उससे भयानक एक्सीडेंट हुआ। 11:30 बजे रात में ये एक्सीडेंट होने के कारण एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा कि स्पीड होने के कारण सुधा की गाड़ी पलट गई और युवक इसके चपेट में आ गया। जो युवक इसमें इसका एक्सीडेंट हुआ है उसके घर में शादी है और वो लोग खाने खाकर टहलने के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान सुधा के गाड़ी से चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। युवक को आनंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया है। ये सूचना जो है यहाँ के चौकीदारों ने कहा है। चौकीदारों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, कोई भी किसी तरह का अनहोनी ना हो, कोई सड़क जाम ना हो, इसके लिए सभी पुलिसकर्मी तैयार है। ये कौन सा जगह है? सुरहा चट्टी। ये क्या मतलब पलट क्या हुआ इसको? करीब 11:30 बजे के लमसम घटना हुई। रात में क्या हुआ था? चौक बहेरी रूट से आ रहे थे। अच्छा। इसी समय लड़का है सुरहा चट्टी चौक। हाँ, सुरहा चट्टी चौक का लड़का है, यह रूट से जा रहा था रात में। हाँ, पता नहीं 3 गो लड़का था। हाँ। इसी दरमियान छापा पड़ गया। स्पॉट पड़ रहा है। कहाँ का लड़का था? सुरहा चट्टी चौक। आई कौन सा गाड़ी है ये? सुधा वाला गाड़ी है। सुधा वाला। तो आप लोगों को नियुक्त किया गया है यहाँ पर? हाँ, हम लोग तो रात से ही हैं। रात से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ श्याम। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के छतौना गांव की बात करें तो नलकूप वार्ड 9 में पहुंचने पर वरीय समाहर्ता पुष्पिता झा को फेल मिला। नलकूप चल नहीं रहा था। यहाँ पर बड़े स्तर पर मकई की खेती खासकर खेती करते हैं किसान, और किसानों को खासकर ये परेशानी हुई है कि यहाँ पर नलकूप नहीं चलने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट सरकार का भस्म हो जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ग्रामीण स्तर पे अगर जागरूक रहे ग्रामीण तो ये समस्या नहीं होगी। अगर ये समस्या आती है तो ग्रामीणों को ध्यान देना चाहिए। जो सरकार के द्वारा योजना दिया गया है वो उनका ही है, उसको भी रखें। वरीय उप समाहर्ता को सुनिए। यहाँ पर खेती बाड़ी का भी काफ़ी स्तर मतलब ऊपर है, देखे होंगे। हाँ, खेती बाड़ी बहुत अच्छा क्या है। देखने को मिला आपको? क्या देखने को मिला आपको? यहाँ पे मकई का खेती होता है, और हर एक दरवाजे पे अभी देखा कि मकई का जो मनका होता है वो अभी सुखाया जा रहा था। तो इस हिसाब से मैंने नलकूप का भी जांच किया, और रास्ते में आने के क्रम में वार्ड 9 ही था ना? वार्ड 9 था। रास्ते में आने के क्रम में और एक नलकूप दिखा, वो भी ठप पड़ा है। उसका भी कितना चिंता का विषय है ये, बहुत ही चिंता का विषय है। किसान खेती करते हैं। सरकार इतने बड़े स्तर पे किसान खेती करते हैं, और ये सरकार की तरफ से इतना अच्छा एक योजना लाया गया था कि बहुत ही सस्ते दर पे किसानों को बिजली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नलकूप है, सब नलकूप यहाँ पे आप खुद ही देख रहे होंगे, पीछे भी है, ठप पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही चिंता। बहादुरपुर क्षेत्र से जगजीत की विशेष। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बड़ी आग लगने की घटना हुई है, जिसमें अंचलाधिकारी अंकुर राय मौके पर पहुंच गए हैं। अंकुर राय ने कहा है कि जयराम दास, गंगा रामदास, अनाज कपड़ा बर्तन जल गया। पत्नी सविता देवी, निर्मला देवी, हरिकृष्ण दास छप्पर जल गया है। शुगा देवी पति प्रभुदास, गाय, अनाज कपड़ा बर्तन जल गया है। उर्मिला देवी पति गुड्डू दास, अनाज बर्तन कपड़ा जल गया है। समतोला देवी पति ललन दास, अनाज कपड़ा बर्तन जल गया है। बतहू दास पिता स्वर्गीय अनुराग दास, मिथिलेश दास पिता सहदेव दास, अनाज कपड़ा बर्तन जल गया है। जमेली दास पिता लक्ष्मण दास, अनाज कपड़ा बर्तन जल गया है। मौके पर अंचलाधिकारी अंकुर राय, उनके कर्मचारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि आज पॉलीथीन सीट का जो वितरण है वो हो रहा है। यहाँ पतोर के वार्ड नंबर 3 में आग लगने की सूचना मिली थी, तो दमकल की गाड़ियाँ जाके तुरंत आग बुझाया है। आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है, और स्वयं मैंने स्थल पर आकर निरीक्षण किया है, जिसमें लगता है कि 6 से 8 घरों में नुकसान हुआ है, जहाँ पर कहीं पूर्णतः कहीं आंशिक, और अनाज का खासकर लोगों का अनाज कपड़े वगैरह भी जले हैं काफ़ी। तो उसमें तुरंत सहायता के तौर पर आज ही अभी हम पन्नी का बंटवारा कर रहे हैं, और साथ ही साथ कर्मचारी के द्वारा भी जांच करके जो भी उसमें अनुदान की राशि है उसको दिलवाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लग रहा था कि बता रहे थे कि शादी का घर था, लोग बिजी थे, ऐसा लग रहा था क्या? हाँ, एक मकान ऐसा था जहाँ पर शादी की तैयारियां भी चल रही थी, तो वहाँ पर भी क्षति हुई है। छत के ऊपर शादी की तैयारियों को लेकर काम चल रहा था, तो वहाँ पर भी पूर्ण रूप से आग लगने के कारण। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट।